Hello friends, my name is Raj and I'm your English language trainer. In my last video, class 4, I talked about present perfect tense. If you haven't seen, then click on I button or see the link below in description. I insist you to see my all videos sequentially so that you will not get confused or you will learn English properly or in better way. And you can subscribe to my channel for more videos. As I told you in my last video, today I'll teach you present perfect continuous tense. So let's start. We use present perfect continuous tense for actions repeated over a period of time. यानी जब हम कोई काम किसी समय से लगातार कर रहे हैं तो वह present perfect continuous tense होता है। यानी किसी हो रहे काम को समय अवधि के साथ बताना present perfect continuous tense होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे पढ़ने का काम चल रहा है। यदि मैं इसके साथ कोई समय अवधि लगा देता हूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। जैसे यदि मैं कहूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही वह खेल रहा है तो उसका खेलने का काम चल रहा है। यदि हम उसके साथ कोई समय अवधि लगा देते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। जैसे यदि हम कहें कि वह सुबह से खेल रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ध्यान रहे यहां समय की अवधि बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर को कब यूज किया जाता है। हम सिंस को किसी निश्चित समय से हो रहे काम को बताने के लिए करते हैं। जैसे सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे या सिंस कोई पर्टिकुलर डेट हो। इसमें सिंस किसी काम के निश्चित समय 4 बजे से या सुबह से या मंडे से या किसी निश्चित तारीख से होते रहने को बता रहा है, जबकि फॉर किसी समय अवधि के लिए किसी काम के होते रहने को बताता है और इसमें हम समय अवधि को काउंट करके बता सकते हैं। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स। यानी यहाँ 2 घंटे, 2 दिन या 2 सप्ताह के लिए किसी काम के होते रहने का पता चलता है। यहाँ हम दिए गए समय 2 घंटे, 2 दिन, 2 सप्ताह को काउंट कर सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक व्यक्ति और वस्तु होता है तो हैज का यूज किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट आई, वी, दे और प्लूरल होता है, प्लूरल यानी एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु होते हैं, तब हैव का यूज किया जाता है। और इसके बाद बीन का यूज किया जाता है और बीन के बाद वर्ब के अंदर आईएनजी लगाई जाती है। चलो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यहां मे का आई बन जाएगा। अभी बताया था आई के साथ हैव आता है, फिर बीन आएगा। पढ़ाने को टीच बोलते हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है तो टीच का टीचिंग हो जाएगा, इंग्लिश का इंग्लिश आ जाएगा। और 2011 से क्योंकि पर्टिकुलर समय की बात हो रही है यानी निश्चित समय अवधि की बात हो रही है तो सिंस 2011। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। वी टेक अनदर एग्जांपल। जैसे वह 2 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा है तो यहाँ सब्जेक्ट है वह का ही बन जाएगा। अभी बताया था ही के साथ हैज आएगा, फिर बीन लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, तैयारी करना, तो तैयारी करने को प्रिपेयर बोलते हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगी तो प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग बन जाएगा। आईएएस का आईएएस आ जाएगा तो फॉर आईएएस, और 2 साल से कर रहे हैं तो फॉर 2 ईयर्स। यहाँ हम सालों को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ 2 ईयर्स से पहले फॉर का यूज हुआ है। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस फॉर 2 ईयर्स। यदि हमें इस टेंस में नेगेटिव बनाना है तो हैज हैव के बाद नोट लगा देंगे। जैसे आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011, he has not been preparing for IAS for 2 years. I hope you have understood this tense. Now present tense is over. You should practice at your home, then you will understand it more. Now I'll start teaching past tense from my next video with easy concept. And if you have any doubt, you can follow me on Instagram rs_spoken_english.
For my next video, subscribe to my channel and like and share this video. Thank you.